जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्तोत्र मालिका में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काली सतनाम स्तोत्र साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इस कलियुग में माँ काली कल्प वृक्ष के समान जल्दी फल देने वाली तथा साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी गई है। तंत्र शास्त्र का कहना है कि जब किसी साधक के जीवन में पुण्य जागृत होते हैं तभी वो ऐसी शक्तिशाली महिषासुर मर्दिनी माँ महाकाली की साधना करता है। इनकी सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपार सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वह साधक भोग तथा मोक्ष को एक साथ प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, माँ काली भगवान शिव जी की तरह ही होती है। जैसे भगवान शिव जी अपने भक्त के ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी वरदान दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ काली भी अपने भक्त के ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, माँ काली साधना अति शीघ्र फलदायक होने के कारण सदियों से असंख्य साधक भाई लोग इस साधना को करते आए हैं और जो लोग माँ काली की साधना करते हैं उन्हें अपार सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता की साधना से वाक सिद्धि, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति, अकाल मृत्यु का भयनाश, तंत्र सिद्धि की प्राप्ति, ऐसे कई सारे लाभ मिलता है। दोस्तों, माँ काली की जो उपासक होते हैं उनके ऊपर कभी मंत्र तंत्र विद्या का असर नहीं होता। उल्टा जो माँ काली की भक्त के ऊपर करता है उसी का विद्या उलटकर उसी का सर्वनाश कर देता है। माँ काली साधक के शरीर के अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति की संचार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी साधक के संपर्क में आता है साधक के और एक आकर्षण का अनुभव करता है। माँ काली साधना के उपरांत साधक के जितने भी शत्रु होते हैं सभी शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। इसके साथ साथ साधक को धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, एक उत्तम स्त्री की प्राप्ति, यश प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, माँ काली सतनाम स्तोत्र साधना के विषय में जानते हैं। दोस्तों, माँ काली सतनाम स्तोत्र का पाठ किसी भी कृष्ण पक्ष के अष्टमी, कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या, दीपावली, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, शुक्ल चतुर्दशी, पूर्णिमा के रात्रि काल में पाठ का आरंभ किया जा सकता है। दोस्तों, माँ काली सतनाम स्तोत्र का पाठ अगर किसी बेल वृक्ष के नीचे किया जाए तो सबसे उत्तम होता है, नहीं तो किसी भी नदी तट, पर्वत शिखर या अपने पूजन कक्ष में भी इसका पाठ आरंभ किया जा सकता है। सबसे पहले रात्रि काल में स्नान कर लाल वस्त्र को परिधान करें। तत्पश्चात एक बजूट पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता काली का चित्र को स्थापित कर दें। तत्पश्चात तिल के तेल का दीपक जलाएं और धूप, दीप, अगरबत्ती, रक्त चंदन, गुड़हल के पुष्प को अर्पण करें। फिर लौंग, नारियल, लाल चूड़ी, गुड़ से बना खीर माता रानी को अर्पित करें। फिर भगवान भैरव जी का पूजन कर काली सतनाम स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। सतनाम स्तोत्र का पाठ को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार का पाठ करें। स्तोत्र पाठ करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्तोत्र के विषय में जानते हैं। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम करालवदनी काली कपालिनी करालिका कांता कामदा कुरकुल्ला कालिका च कालरात्रि कामरूपा कामसुंदरी कामाक्षी च कलावती कुलीना कुलकर्त्री काम्या च कामस्वरूपिणी कालभैरव पूजिता कामिनी कमनीय स्वभाविनी कस्तूरी रसनीला कुलकांता च कुशोदरी करालास्या घोररूपा चतुर्भुजा च मुक्तकेशिनी ककारवणनिलया कामधेनु कामर्ता च कात्यायनी कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या कमलिनी कलहा कुलपूजिता कामेश्वरी च कालिंद्री कामकांता कुब्जरेश्वरगामिनी कला च कपर्दिनी कामदात्री कामहंत्री कामकाली च कंकिनी कृष्णमुखी कृष्णदेहा कृष्णमाला च कृष्णपूजिता काश्यपी कुलसांगी क्रीरूपा च कुलगम्या
कमला कृष्णांगी किन्नरी च कलकंठी कर्त्री कीर्ति कृत्या च कामदेव कला कुमुदप्रिया कादम्ब कुसुमोत्सुका च कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानंदप्रदायिनी च कमनीया कंकाली कोटरी कुटराक्षी कामपीठवासिनी मुंडमालिनी कपाल खड्वांग धारिणी च कपालिनी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी च कामिनी काव्यशास्त्र प्रमोदिनी कामाकर्षिणी च सर्वेश्वरी कुमारी पूजनर्ता कुमारी गणशोभिता कुमारी ईश्वरता कुमारी व्रतधारिणी च कलहप्रिया कौशिकी कीर्तिवर्धिनी सर्वाकर्षिणी च कुंभास्तनी रक्ताक्षी रक्तप्रिया रक्तलोचनी च रक्तदंतिका व्योमकेशिनी सुकेशी च मुक्तकेशिनी कटाक्षा शशिभालिनी त्रिशूलिनी च खर्परधारिणी विकटा महाभीमा महाबला च महारौद्री अनंता पराम्भा घोररावा च घोरनादिनी। दोस्तों, काली सतनाम स्तोत्र इस प्रकार से है। जय महाकाल।